नमो अनहतारं नमो सिद्धारं नमो आयतियारं नमो वर्षायाणं नमो लोरे सर्वसारं उत्तम क्षमा मार्ग जब भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय है आगे चल ब्रह्मचर्य धर्म दश सारे हैं दुख के काढ़ी मुक्ति करतारे हैं इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। चलो भैया आज उत्तम त्याग का दिन है। छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। आज आप लोगों के मन की भी हो जाएगी थोड़ी सी। चलिए, कहानी है थोड़ी सी पुरानी। उस समय की कहानी है जब राजाओं का समय था और एक गरीब था, बहुत रोया करता था, बहुत रोता था। आपने सब गरीबों को देखा है, सबने कैसे बाहर भीख मांगते हैं वो लोग बेचारे। बहुत रोया करता था, गरीब था बेचारा, पैसा नहीं था, कपड़े नहीं थे, खाने के लिए नहीं था, छत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, खूब रोता था खूब। तो एक बार राजा की सवारी वहां से गुजरी। राजा जाते थे ऐसे टूर करने के लिए, तो राजा की सवारी वहां से गुजरी और राजा ने उस गरीब को रोते हुए देखा। तो पूछा, भैया क्यों रो रहा है भाई, तू क्या दिक्कत है तेरे को, बता, मांग जो चाहिए वो मांग, है ना। सुनिए, अब मैं तो राजा हूँ, मांगो जो चाहिए है वो बताओ। घर चाहिए है, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, खाने पीने चाहिए, क्या चाहिए बोल। तो उससे कहता है ठीक है। सोचने लगा, 2 मिनट सोचा, 3 मिनट सोचा, कहता है राजा अभी नहीं, कल आके मांगूंगा आपसे, आज नहीं मांगता हूँ, कल मांगूंगा। अगला दिन आया, अगले दिन वो राज्य दरबार में आया मांगने के लिए। अब आज मांगना था उसको। तो राजा के सामने वो खड़ा हुआ, उसने पूछा, राजा ने पूछा, बोल बता क्या चाहिए तुझे, क्या दे दूं मैं तो राजा हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ तुझे। राजा से कहता है, राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सब लोग सोचने लगे कैसा आदमी है, राजा ने तेरे को ऑफर किया और तू मना कर रहा है, कुछ नहीं चाहिए तुझे। तो उसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूछा क्यों नहीं चाहिए उसको। उसने बोला, राजा पिछली रात को मैं सोच रहा था। क्या सोच रहा था? कि मुझे धन मिले, मैं क्या मांगूं राजा से, धन मांगूं कि घर मांगूं कि नौकरी मांगूं कि जमीन मांगूं कि खाने पीने मांगूं कि कब क्या मांगूं। तो ये सोचते सोचते पूरी रात मेरी निकल गई, मैं सो नहीं पाया। तो सोचता है, राजा मेरे सोचने मात्र से ही नींद नहीं आई, अब किसी दिन आपने मुझे ये सारी चीजें दे दी तो इनकी संभाल करते करते मेरी तो और नींद उड़ जाएगी, इसीलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए है। चलो अब अपनी बात करते हैं थोड़ी सी। भैया आज का दिन क्या, जीवन भर हमारा विषयों को जोड़ने से सुखी होते हैं कि छोड़ने से सुखी होते हैं, इस पर विचार करेंगे। हाँ, आज हम पूरी बात इस पर करने वाले हैं कि क्या विषयों को, क्या सामग्री को छोड़ना सुख है कि इनको ग्रहण करना सुख है। चलो आप सब बढ़िया हो, छोड़ना कह रहे हो, अभी शुरू करते हैं, पलट मत जाना अपनी बातों से। चलिए, इस दुनिया में किसको छोड़ा जाता है, इस पर विचार करते हैं। बताओ भैया, आप ही लोग बताओ, इस दुनिया में किसको छोड़ा जाता है? अच्छी चीजों को छोड़ा जाता है कि बुरी चीजों को छोड़ा जाता है? पक्की बात है, वेरी गुड, बुरी चीजों को छोड़ा जाता है। भैया अच्छे तो आत्मा होती है, अच्छा मंदिर होता है, अच्छे, हाँ, और किस तरीके से नहीं। चलिए,
तो बुरी चीजों को छोड़ा जाता है, ये सब आप जानते हो। इसके अलावा कोई अच्छी चीजें तो नहीं छोड़ता है, और छोड़ता है तो उसके लिए वही वाली पंक्तियां हैं दौलत राम जी ने लिखी हैं। कौन सी वाली? अरे वही वाली, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, और वो चिंतामणि रत्न मिला और फेंक दिया, तो उसके लिए तो वो चीज है। लेकिन हम तो सब बुरी चीजें छोड़ते हैं, हम सब जानते हैं। अब आप बताइए इस विश्व में बुरी चीजें कौन कौन सी होती हैं? अब क्योंकि छोड़ना है ना, चलो पर पदार्थ, और बताओ शरीर, और आप लोग भी थोड़ी हेल्प कर सकते हो मेरी। अरे आपको कुछ बुरा नहीं लगता क्या आंटी जी? कुछ तो लगता होगा। उर्मिला जी नाम है आपका, है ना? आपका उर्मिला जी नाम है? बीना जी, बीना जी। उर्मिला जी किसका नाम है? अच्छा आपका नाम है, चलो ऐसे थोड़ा नाम शिफ्ट हो गया। चलिए चलो, वेरी वेरी गुड। सारी चीजें सिवाय आत्मा के, ये तो आपको दादी ने रटा दिया है। ओ भैया, दादी ने रटा दिया है आपको ये सब। चलो सुनो सुनो, हाँ आंटी जी बताओ भैया, आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा क्या छोड़ना चाहिए? ये रटा रटाया उत्तर नहीं चाहिए मुझे कि पर पदार्थ बुरे होते हैं, आत्मा ही अच्छी होती है, तो सब जानते थे। कुछ ऐसी चीजें जो बहुत मोटी मोटी हैं हम और आपके जीवन में, जिन्हें छोड़ना चाहिए। क्या होती हैं वो चीजें? वेरी गुड, सबसे पहला उत्तर है 5 पाप। क्यों 5 पाप? पाप की परिभाषा कौन बताएगा आप में से? वेरी गुड, बताइए, आप बताइए। बताने दो ना उसको, ट्राई करने दो। दुख का कारण, वेरी गुड, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप। तो बुरा आ गया ना, बुरा, हमें बुरी चीजें छोड़नी है। बुरों की लिस्ट में सबसे पहला नंबर किसका आ गया? पाप का। तो भैया 5 पापों को हम और आप सब बुरा मानते हो, इसमें तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है। बढ़िया, बुरा है। चलिए अगली चीज, कषाय। वेरी गुड, कषाय भी छोड़नी चाहिए। सबको पता है भैया मम्मी बहुत गुस्सा करती है, मम्मी को थोड़ा कम गुस्सा करना चाहिए। मम्मी बहुत मारा पीटी करती है, थोड़ा कम मारना चाहिए उन्हें, दया नहीं आती उन्हें हमारे ऊपर। कषाय, वेरी गुड। तो पाप और कषाय बहुत मोटे मोटे प्रत्यक्ष रूप से हम और आपको दिखता है, ये संसार में गलत है, इन्हें नहीं करना चाहिए। अगला नंबर किसका आता है? कर्म। कर्म किसको दिखते हैं बताइए, हाथ खड़ा करिए। आप में से कौन है जिसको कर्म दिखते हैं? इस सभा में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे कर्मों के दर्शन होते हैं? अरे वो इस सभा से परे हैं, सभातीत हैं वो तो, उनकी सभा में तो हम बैठे हैं। चलिए, इस सभा में कोई है क्या भैया जिसे कर्म दिखता है? कोई अवधि ज्ञानी है क्या इस सभा में? अवधि ज्ञानी जीव? भैया कर्म तो अवधि ज्ञानी के दिखते हैं, उनको दिखते हैं, मतलब उनका ज्ञान जो है ना वो थोड़ा सा सूक्ष्म, विशुद्धि ज्यादा है उनके, उनको दिखते हैं। चलिए, तो हम और आपको कर्म नहीं दिखते हैं। वो कुछ ऐसी चीजें बताओ ना जो दिखती हैं और जिन्हें छोड़ना चाहिए, जो अच्छी नहीं है। पाप हो गए, कषाय हो गई, और क्या है जी? अभक्ष्य। बस अब अभक्ष्य से हम कहानी चालू करते हैं। उसका नाम है व्यसन। अरे व्यसन, हाँ व्यसन व्यसन व्यसन। आप सबको देखे जाते हो, मतलब आप सबने बाहर लोगों को देखा है कि व्यसन से जीव का दुख होता है, जीव का बुरा होता है। हमने देखी है बुरी बुरी आदतें सबको लग जाती हैं, लत हो जाती है। वो व्यसन छोड़ने जैसी चीज है। व्यसन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। आप सब जानते हैं वैसे तो, लेकिन अरे व्यसन अभी देखो बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से होते हैं व्यसन। जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आंखें टक चोरी पर नारी, एही सप्त व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। तो ये 7 व्यसन होते हैं जो हम और आपके जीवन में होते हैं। क्या कह रहे हो भैया? हम और आपके जीवन में सप्त व्यसन होते। कौन है भैया मांस खाता है? हाथ खड़ा करिए। हाथ मत खड़ा करिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे, भैया कौन है जो मदिरा पान करता है? हाथ खड़ा करिए। मैं तो दोनों हाथ खड़े कर रहा हूं। और कौन है भैया जो परस्त्री सेवन कर रहा है? कौन है जो भैया शिकार कर रहा है? हम में से कोई है क्या? आपको दिखता है ऐसा करते हुए? भैया मैं तो दोनों हाथ खड़े करता हूं, मैं तो कर रहा हूं। देखिए अब चर्चा करते हैं। ये 7 व्यसन जो होते हैं, ये हम और आपके जीवन की चीजें हैं जो अत्यंत बुरी हैं। कैसे बुरी हैं उसकी भी चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहला व्यसन कौन सा है? जुआ है।
आप सबने बिल्कुल अच्छे से अध्ययन करा है, जुआ किसे कहते हैं? हार जीत की दृष्टि से खेला गया कोई भी खेल, खेल हो अथवा कार्य हो अथवा व्यापार हो, कुछ भी हो जिसमें हार जीत की दृष्टि है उसको जुआ कहते हैं। अब सिर्फ पैसे की दृष्टि नहीं है उसमें, आप आपस में स्कूल में ऐसी शर्त लगा लो, तूने वो काम कर दिया तो तेरे को 2 टॉफी दूंगा और नहीं किया तो नहीं दूंगा, ऐसे मतलब XYZ सब कुछ जुए के अंतर्गत आता है। तो उसका मेन फोकस पॉइंट क्या है? हार और जीत। जिस कार्य में हार और जीत की दृष्टि होती है वो सब जुआ है। ठीक है, अब थोड़ा और अच्छे से विचार करते हैं। पुण्योदय में अच्छा मानना और पापोदय की परिस्थितियों में बुरा मानना। भैया जैसे हम और आपको इतना अच्छा मंदिर मिला है, हम और आपको इतनी अच्छी सुख सुविधाएं मिली हैं, हम और आपको इतने अच्छा सब कुछ रहना खाना पीना सब मिला है, सारा हमें व्यापार संबंधी वहाँ से भी संतुष्ट हैं, घर से भी संतुष्ट हैं, बच्चे इतने अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है। अब क्या लगता है? अच्छा लगता है, इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसमें सुख आता है, ऐसा लगता है ये संयोग कभी छूटे नहीं, ऐसा लगता है ये हमसे कभी अलग ना हो। क्या है? ये भी जुआ है। पुण्योदय में यदि आपको अच्छा लग रहा है मतलब जुआ है। पापोदय में यदि बुरा लग रहा है, भैया रोग आ गया है, शरीर अब साथ नहीं देता है, अब तो बस की नहीं बची भैया हमारे, तुम्हें जो करना है जो सुनाना है ये टीवी पे चला दो, हमारे हम यहीं से कर लेंगे, अब हमारी बस की नहीं, अब हमें परेशान मत किया करो जाओ। इसका क्या मतलब है? पापोदय में दुखी होना, ये भी जुआ है। बहुत सुंदर 2 पंक्तियां आती हैं। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। क्या कह रहे हैं? रत्नकरण शावकाचार्य जी में भी है कि यदि पाप का उदय है तो संपदा से क्या प्रयोजन, और यदि पुण्य का उदय है तो संपदा से क्या प्रयोजन। दोनों एक ही बातें हैं भैया। यदि आपके पुण्य कर्म का उदय चल रहा है तो मन वांछित सारे पदार्थ आपको मिलेंगे, आपकी इच्छा वहां पर कोई काम की नहीं। कल हमने चर्चा करी थी ना भैया, चौथी इच्छा की, पुण्य के उदय की इच्छा, तो उसमें भी यही चर्चा थी कि यदि आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, मतलब यदि आपके पुण्य कर्म का उदय है आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपकी इच्छा से काम नहीं होगा तो आपकी इच्छा करना व्यर्थ है। और यदि पाप का उदय है तो आप लाख कर लीजिए इच्छाएं, जितनी चाहें उतनी आपकी डिजायर्स हो, होप्स हो, विशेष हो, जो चाहिए, क्या मिलता है? क्या नहीं मिलता। पाप का उदय हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो भैया पुण्य के उदय में भी चाह व्यर्थ है और पाप के उदय में भी चाह व्यर्थ है, तो दोनों समय चाह तो व्यर्थ ही है। और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ चाहत, इच्छा, विशेष बहुत सारी है। कल हमने देखा था कैसे वो दुख का कारण है। जब तक इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं आकुलता बनी रहती है, दुख बना रहता है, अशांति रहती है जीवन में। अरे भैया मजा नहीं आ रहा है जीवन में, क्योंकि हमारा मन चाहा कुछ होता ही नहीं है, हम जैसा सोचते हैं उसका विपरीत होता है, दुख है भैया जीवन में। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कैसी भी परिस्थिति हम और आपके साथ हो, क्या करना चाहिए? उस समय पर साम्य भाव धारण करना चाहिए। साम्य भाव किस चिड़िया का नाम है भैया? कौन से पेड़ पे बैठती है बताओ भैया? साम्य भाव कौन से? देखिए आपने साम्य भाव नाम की चिड़िया। वाह, बहुत अच्छी पंक्ति बच्चों ने ही बता दी है भैया। सुख में ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए और दुख में ज्यादा धरती के अंदर नहीं घुसना चाहिए। मतलब हर परिस्थिति में आप अपने आप के स्वरूप का विचार कर रहे होंगे। हर परिस्थिति में यदि आपको कर्मोदय की पूरी चर्चा आपके ख्याल में आएगी, आपको बिल्कुल सुख दुख नहीं होगा। भैया जिनेंद्र भगवान छोड़िए, वीतरागी ज्यादा हो गए, वो थोड़े कम वीतरागता के स्तर पर आते। मुनिराजों को लीजिए, विचार करिए, उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, कैसा लग रहा होगा उन्हें? मच्छर काट रहे हैं, परिचय जयी होते हैं, दंश मशक नाम का परिचय है, मच्छर काट रहे हैं, कैसा लग रहा होगा उन्हें? बुरा लग रहा होगा। कहाँ कौन से गलत जंगल में आ गए, ये वाले रास्ते पे नहीं आना चाहिए, कोई विचार नहीं है। अच्छा, किसी दिन आहार में उन्हें बढ़िया बढ़िया भोजन मिल गया, क्या बात है, अब से तो यही गांव में आना है। कभी भी आहार के लिए निकलो, ये 2-4 घर देख लिए बढ़िया बढ़िया अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, अब से यहीं आना है। ऐसा है क्या?
बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। अरिमित्र महल मसान कंचन, कांच में अरिमित्र महल मसान कंचन, कांच निंदा थुति करन, अर्घावतारन असि प्रहारन में सदा समता धरन। ऐसा जीवन है, ये हम और आप सब जानते हैं। अच्छा, ये तो भैया आप मुनिराजों की बात करते हो, इतने ऊपर ऊपर की बात। हम और आप में से कौन है भैया? कोई नहीं है। हमारे घर की बातें करो ना, हम कैसे सुखी रहें। इसका भी सीधा सा उत्तर है भैया, सामने वाले के विचारों का विचार करके। सामने वाले के विचारों का विचार माने क्या? अब सामने वाला कर्म का उदय है, कर्म के उदय के बारे में आप यदि आपके विचार चलते हैं, ऐसा पूर्वोपार्जित कर्म का उदय है तो मेरे उदय, तो मुझे फल प्राप्ति हो रही है इसकी, तो मुझे ऐसे दुख हो रहे हैं या मुझे ऐसा सुख मिल रहा है। दोनों ही परिस्थितियों में विचार करना चाहिए, है ना। कबीरदास का दोहा आपने सबने सुना है, पढ़ा है, वो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, ज्यों सुख में सुमिरन करे फिर दुख काहे को होए। सारी बातें क्या हैं? सारी बातें कहीं ना कहीं उसी ओर इशारा करती हैं। अब उनका ज्ञान कितना मिथ्या कितना सम्यक उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप विचार करके देखो, सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समान विचार कैसे कर सकते हैं हम और आप। चलिए, हो गया, जुए की बात हो गई, तो हम सब कुल मिलाकर जुए करते हैं भैया, जुआरी है कि नहीं है? अरे चलिए, अपना अपना सबका स्वतंत्र विषय है। अगला कौन सा है? आमिष। आमिष मतलब मांस भक्षण। भाई साहब ने जो अभक्ष कहा था, मांस भक्षण। क्या होता है भैया मांस? कौन खाता है हम में से? मुझे तो नहीं लगता कोई खाते होंगे मांस। रात में कुछ भी अन्न के अलावा जो ग्रहण करते हैं वो मांस। वेरी गुड, एक्सीलेंट। थोड़ा सा और अच्छा मांस, थोड़ी सी और अच्छी मांस की परिभाषा आपको मैं बताता हूँ। देह में मगन ताई यही मांस भकीबो। भैया कंगी करके आते हो कि नहीं आते हो? चलो, यदि आपको देह के प्रति प्रीति है, यदि आपको इस शरीर को फिट रखना है, यदि आप चाहते हो ये शरीर मेरा बहुत अच्छा। भैया अभी 2 दिन पहले तो कह रहे थे शरीर का ध्यान रखना पड़ता है, 2 दिन पहले तो यही कह रहे थे मोक्ष मार्ग में साधन है, बिना शरीर के मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। अब कह रहे हो देह को फिट नहीं रखें, अब कह रहे हो देह को अच्छा नहीं रखें, ऐसे कैसे चलेगा भैया? देह को सही रखना है, उसमें राग नहीं करना है, राग का निषेध है। और अच्छा मान के अब ये खाना है, पूरा शेड्यूल फिक्स होता है आजकल। तो आपने देखा डाइटिशियंस जो होते हैं वो लोगों का शेड्यूल फिक्स करके देते हैं, सुबह 6 बजे उठो ये खाना है, 7 बजे ये खाना है, 8 बजे ये खाना है, 9 बजे ये खाना है, फिर पूरा भूखा रहना है, फिर शाम को। एक एक शेड्यूल फिक्स है। काय का फिक्स है भैया? शरीर के पोषण का। क्या है? सब मांस भक्षण है। समझ में आया कि नहीं आया भैया? किसकी चर्चा चल रही है भैया? आप भूल मत जाना, आज किसका दिन है? चर्चा किसकी चल रही है? व्यसनों की, बुरे कामों की चर्चा चल रही है। जो बुरे बुरे चीजें होती हैं उनकी चर्चा चल रही है। चलो, मांस हो गया, मांस। इसके बाद आगे चर्चा करें, क्या आता है? जुआ, आमिष, मदिरा। मदिरा तो भैया हम सब पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं? अरे प्रभु चलो, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको हर मत वादी। अब तो पी रहे हो? चलो, हम सभी मदिरा पी रहे हैं, हम सब जानते हैं इसके बारे में। ये विषय हम और आपके लिए कोई नया विषय नहीं है। सभी छैढाला के अध्येता यहाँ पर हैं। और छैढाला क्या, आचार्य देव ने भी अपने अपने ग्रंथों में सब जगह मोह को मदिरा की उपाधि दी है। क्या दिक्कत है भैया दारू पीने, मतलब मदिरा पीने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भैया? क्या बढ़िया है। गम मैं वो क्या है, मुझे पीने का शौक नहीं है, पीता हूँ गम भुलाने के लिए। सुना है कि नहीं सुना आपने? तो भैया गम भुलाता है तो अच्छी बात है। आप तो दुख का नाश करने बैठे थे, आप पियो, हमें पिलाओ, आप पियो, दुख का नाश करो, सबके दुख का नाश होगा भैया। हाँ, ये नशा कारक है। तो भैया आपको पता है इससे आपकी जीवन की जो टेंशन है ना दूर हो जाती है। अरे होती है, अभी आपने चखा कहाँ है? ये सब एक्सपीरियंस है, आप इनसे पूछना। इन्हें चखे नहीं है, इन्हें देखे हैं ऐसे लोग। चलिए, कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है
भैया गम को दूर करने के लिए पिया जाता है, दुख को दूर करने के लिए पिया जाता है। अब भला व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है, अपने आप को दुख में डालकर दुख से बचना चाह रहा है। बताओ कैसी विचित्र अवस्था है आदमी की। अपने आप को आग में, आपने, अच्छा हाँ, इष्टोपदेश का कितना बढ़िया छंद है, वो आप सबको याद भी होगा। छंद मुझे याद नहीं है, भाव जरूर याद है उसका। भैया पूरे जंगल में आग लगी है और आदमी पेड़ पर, एक बीच में पेड़ पर चढ़ा हुआ है, कह रहा है देखो वो हिरण जल रहा है, देखो वो वाला पेड़ जल गया, अरे वो देखो शेर भाग रहा है, उसकी पूंछ में आग लग गई। तो ये नहीं विचार रहा, ये आग बेटा तेरे पेड़ पर भी आने वाली है, ये तू भी जलने वाला है। खुश हो ले, कितनी देर तक खुश होगा, है कि नहीं है ये श्लोक इष्टोपदेश का। वहां पर आचार्य देव यही कह रहे हैं, दुनिया को भुला रहा हो, मतलब दुनिया के चक्कर में अपने आप को भूल रहा है। ये भुला रहा था दुनिया को, लेकिन ये अपने ज्ञान स्वभाव को भुला रहा, अपने ज्ञान स्वभाव को कमजोर करने में लगा हुआ है। तो भैया मोह मदिरा जैसी चीज जो है, क्या दिक्कत है उसके साथ? भूल आपको भरमतवाद, अपने आप को भूल रहा है। इसको लग रहा है ये दुनिया को भूल जाएगा, इसको लग रहा है ये गम को भूल जाएगा। ये गम को नहीं भूल रहा है, ये अपने ज्ञान पर आवरण डाल रहा है, ये अपने ज्ञान को कमजोर कर रहा है। वो उसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा आलस में ला रहा है, ज्ञान को नशा दे रहा है, जिससे ज्ञान शांत हो जाए। ऑपरेशन करवाया आपने, किसी ने आपने से ऑपरेशन करवाया है? वो एनेस्थीसिया देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या होता है, वो सुन्न हो जाता है उतना हिस्सा। अब आप विचार करो, उस जगह पर काटा पीटी हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें नहीं पता चल रही है, हो तो रही है, ऐसी बात है। वो अपने आप को अब आलस में डालता है, अपने आप को वो नींद में लाना चाहता है, जिससे सारे दुख दर्द भूल जाए, जिससे सारे दुख नाश हो जाए। लेकिन फिर जब जागता है, जब ऑपरेशन संपन्न हो जाता है, जब थोड़ा थोड़ा सेंसेशन वापस आने लगता है, दर्द होता है कि नहीं होता है? सबको होता है, मतलब जिसने ऑपरेशन कराया उसको होता है। चलो, तो ये दिक्कत है मदिरा के साथ। तो व्यवहार मदिरा के साथ, मतलब जो हम नशाकारक अभक्ष है, उसके साथ भी यही दिक्कत है, और निश्चय से जितनी हम बात करते हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। चलिए, जुआ, आमिष, मदिरा। चौथे नंबर का क्या है? दारी। दारी का मतलब आप सब जानते हैं, दारी 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 मैं बता रहा हूँ, सुनिए। दारी मतलब होता है परस्त्री। दारी मतलब क्या होता है? वेश्या, परस्त्री। अब भैया वेश्या रमण तो हम सब नहीं करते हैं, लेकिन क्या हम और आपका उपयोग हमारे स्वभाव में लगता है कि नहीं लगता है? क्या हम और आपका उपयोग नित्य कषायों में जाता है कि नहीं जाता है? तो भैया यदि हम अपने स्वभाव को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, यही तो था ना वेश्यागमन में, अपने घर को छोड़कर दूसरे घरों में जाना, अपने स्वभाव को छोड़कर यदि कषायों में लगते हैं, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भैया ये वेश्यागमन, मतलब वो दारी निरंतर चल रहा है, हम और आपके निरंतर, ना चाहते हुए भी चल रहा है। चलिए, अगला कौन सा है? आखेटक, मतलब आखेट, शिकार करना। कौन है भैया शिकारी? आप में से है क्या कोई हंटर? शिकारी, शिकार करते हो? हाँ, वो अलग बात है, उसकी चर्चा नहीं, हम तो जाने जाने की बात कर रहे हैं, मतलब इंटेंशनली। देखिए, शिकार मतलब क्या होता है? हिंसा करना। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। सदियों से हिंसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अपने अपने प्राणों का घात कितने लोग कर रहे हैं भैया? अरे घात कर रहे होते प्राणों का तो यहाँ कैसे बैठे होते? चले गए होते आप, तो मर गए होते आप लोग, तो मतलब नहीं बचते, यहाँ कैसे उपस्थित होते? भैया यहाँ उपस्थित होकर भी प्राण तो घट रहे, मतलब उनका तो घात हो रहा है। कैसे हो रहा है? अरे ये तो बाहर की बात है, थोड़ा अंदर आओ, विचारों पर आओ। चलो, विचार सिर्फ इसके पीछे इतना सा है, ये जो प्राण घात की चर्चा चलती है, इसमें सिर्फ एक चीज बहुत जरूरी है,
आप सारी अपने जीवन की सारी हिंसाओं से बच जाएंगे। सिर्फ एक विचार यदि हमने करा तो वो विचार क्या है? वो विचार सिर्फ इतना सा है, अपने आप को जीव मानने का विचार। जिस दिन आपको ये स्वीकृति हो गई कि आप ज्ञाता दृष्टा जीव हैं, उस दिन से आपके पाप की गति रुक जाएगी। बताइए सर। ये स्वीकृति है पर अनुभव नहीं है। बस बात तो इतनी है। तो स्वीकृति है लेकिन अनुभव नहीं है, तो अनुभव में ही बात जाके अटक जाती है। तो थोड़ा सा एक स्टेप अब आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अपने आप को जिस दिन आपने जीव मान लिया है, अनुभव कर लिया है, उस दिन आपकी हिंसा रुक जाएगी। एटलीस्ट अपनी हिंसा तो रुक ही जाएगी। और आप सब जानते हो अपनी हिंसा रुकना मतलब दुनिया की हिंसा रुकना। आप सब जानते हैं। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। वास्तव में आत्मा में राग द्वेष का उत्पन्न होना ही हिंसा है, और इसका उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है। ये सब आप जानते हैं। चलिए, हो गया भैया, आखेट भी हो गया, शिकार भी हम सभी। भैया आप तो हमको व्यसनी बना दोगे 10 मिनट बाद, सारे व्यसन हम में सिद्ध कर दोगे तो हम तो महाव्यसनी हो गए इस पृथ्वी पर। मैं यही तो बता रहा हूँ, हम और आप व्यसनी हैं, क्योंकि हमें इसे बुरा समझना है ना, हमें इसका त्याग करना है ना, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलिए, अगला कौन सा है? चोरी। चोरी की परिभाषा पर बताओ भैया। प्रभु, चोरी की परिभाषा बताओ। हाँ हाँ बताओ आप। क्या? किसी की रखी हुई, खड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना पूछे और पहला उठा लेना ही चोरी है। और उठाकर किसी और को दे देना चोरी है। अब ऐसी चोरी तो हम और आप नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी वस्तु में प्रीति भाव की उत्पत्ति होना। कोई भी दुनिया का आइटम बहुत अच्छा लगता है, काश ये मेरे पास होता, काश ये जो है ना, अब महिलाओं के लिए वो साड़ी वाला उदाहरण तो बहुत कॉमन हो गया है। इसके अलावा क्या उदाहरण दूं अब मैं? है आप आत्मा से चोरी नहीं कर सकते, उसकी चर्चा मैं थोड़ी सी कल करूंगा आपके साथ। चलिए सुनिए। अब वो चोरी मतलब आप भले ही द्रव्य की चोरी नहीं कर रहे हैं, भले ही आप कोई पदार्थ किसी का उठाकर अपने पास नहीं लाते हैं, लेकिन जैसे ही वो विचार आपके मन में खड़ा होता है कि यार इसकी ये चीज बहुत अच्छी लगी, मेरे पास भी ऐसी होनी थी, पर वस्तु में प्रीति की जो भावना होती है, अच्छे पने की जो भावना है, वो क्या है? चोरी है। तो भैया हम सब चोर भी हो गए, क्योंकि ये तो हम सब में भी होती है। किसी का कुछ अच्छा लग रहा है तो यार अपने पास भी होना चाहिए। दूसरे बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो हमारे बच्चों को भी थोड़े से मार्क्स अच्छे आने चाहिए, है भैया। कंपटीशन। चलिए, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, वो और अलग मुद्दा है। और चोरी के बाद अंतिम क्या बचता है? चोरी के बाद अंतिम क्या है? परनारी। वेरी गुड, परनारी। परनारी माने क्या? ये बहुत बड़ा व्यसन है। परनारी सबसे बड़ा व्यसन है जो कभी ना कभी दिन भर में हम कई बार कर लेते हैं। कैसा है भैया ये? इसका मतलब है दूसरे की बुद्धि को परखना। बताइए भैया, दूसरे की बुद्धि को हम दिन भर में कितनी बार परख लेते हैं? अच्छा तुमको ये आता है, जरा करके दिखाना कैसे आता है। अच्छा तुम ये भी जानते हो, जरा बताओ। अच्छा तुम्हें ये पढ़ा है, इसके बारे में बताना जरा, किस ग्रंथ में आया ये उल्लेख बताओ। तुम्हें इतना भी नहीं आता। देखो मैंने बहुत अच्छा एक विचार इसके पीछे मुझे समझ में आया। यदि सामने वाले ने उसका उत्तर दे दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की परीक्षा ली जस्ट टू टेस्ट देयर इंटेलेक्ट, उनकी बुद्धि का टेस्ट करने के लिए आपने किसी की परीक्षा ली कि देखे तो इसको कितना आता है, चलो जरा इसके पास बड़ा महान बनता है, बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझता है, चलो इसके पास इसकी परीक्षा लेकर आए। आपने उससे पूछा और मान लीजिए उसने उत्तर दे दिया। अब बताओ क्या हालत होगी हमारी? बेइज्जती हो जाएगी। यार इसको तो आता है, सही में आता है, हमें तो लग रहा था हम महान हैं। तो भैया इसलिए पूछने का कोई मतलब नहीं है, सामने वाले ने उत्तर दे दिया, चलो। अब कदाचित उत्तर नहीं दे पाया तो फिर क्या होगा? आप इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख प्राणी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया
सभा में हाथ खड़ा करिए, कौन व्यक्ति है पागलों से बहस करने जाता है? कौन व्यक्ति है जो मूर्खों से अपनी मति मारता है? कोई है क्या इस सभा में? कोई नहीं है। पता है इसको कमजोर है ये बच्चा, क्यों इसके पीछे पड़ना? इसका मतलब है आप दोनों परिस्थितियों में आप ही गलत सिद्ध हो रहे हो। यदि दूसरे की बुद्धि का टेस्ट कर रहे हो तो सामने वाला यदि समझदार है तो आपकी इज्जत खराब हो रही है। कदाचित उसको नहीं आ रहा है तो भी आप मूर्ख सिद्ध होते हो, क्योंकि क्यों गए थे तुम उसके पास? वो तो वैसे ही अजानकार था इस विषय में, और तुम और पूछने गए। मतलब तुम में समझ नहीं है कि किससे कैसी क्या कब कहाँ बातें की जाती हैं। तो इससे अच्छा भैया जितना आपको प्राप्त है आप उसी में संतुष्ट रहो। आपको क्या आवश्यकता है किसी दूसरे की बुद्धि का टेस्ट करने की? और इससे सिद्ध क्या हो जाएगा? समझ में आया भैया? तो कुल मिलाकर भैया ये 7 व्यसन होते हैं, और ये 7 व्यसन हम और आपके जीवन में होते हैं, और ये 7 व्यसन बुरे हैं। ये हम सब मानते हैं भैया, बुरे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं, और हैं भी। तो 5 पाप हो गए। सबसे पहला 5 पाप था, इस जगत में सबसे बुरी चीजें क्या क्या हैं उसके ऊपर चर्चा चल रही है। सबसे पहले 5 पाप, फिर 7 व्यसन, 4 कषाय, फिर 7 व्यसन। अब थोड़ा और सूक्ष्म में चलते हैं। अगली बुरी चीज है इस पृथ्वी पर कुगुरु कुदेव कुशास्त्र। चल रहा है क्या? कोई बात नहीं, चलने दो, उसको भी थोड़ा आनंद करने दो। सुनिए, कुगुरु कुदेव कुधर्म कुशास्त्र इस दुनिया में 4थे नंबर की बुरी चीज है। कुगुरु कुदेव कुधर्म कुशास्त्र क्यों है भैया बुरा? वेरी गुड। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से पौषे चिर दर्शन मोह एव। भैया इनसे दिक्कत क्या थी? इनसे कल हमने चर्चा करी थी ना, गृहीत मिथ्यात्व खड़ा किस सोच के कारण हुआ था? क्योंकि धर्म से पुण्य होता है, पुण्य से इच्छाएं पूरी होती हैं, तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए धर्म करो, इसलिए वो गृहीत मिथ्यात्व खड़ा हो रहा था। इस गृहीत मिथ्यात्व से सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है, ये हमारा अग्रहित पौषे चिर दर्शन, ये हमारा अग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट कर रहा है। इससे हमारा अग्रहित मिथ्यात्व बहुत और गाढ़ा होता जा रहा है। इसी चक्कर में भैया अब ये प्रभाव इतना बढ़ गया है कुगुरु कुदेव कुधर्म कुशास्त्र का, इसकी ज्यादा चर्चा आपके बीच में नहीं करूंगा, लेकिन इसका प्रभाव इतना बढ़ गया है कि सुगुरु सुदेव सुशास्त्र भी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र जैसे हो गए हैं। जैसे करुणानिधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे खड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। बताइए, क्या हमने रागीकरण नहीं कर दिया हमारे जिनेंद्र भगवान का? हम उनसे इच्छाएं कर रहे हैं, उनको क्या समझ रहे हैं? भैया आप तो तारणहार हो, आप तो हम दुखियों को पार लगाने वाले हो, आप तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हो। ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। आपके सामने जब भी जाता हूं एक ही विचार दिन भर आता है, अब ये वाला काम बचा है इसको पूरा करा दो, अब ये वाली इच्छा बची है इसको पूरा कर दो, अब ऐसा हो रहा है तो भगवान इसको देख लो, ऐसा कर दो कि वैसा कर दो। अब विचार करिए, क्या हमने वीतरागी देव को रागी द्वेषी देव नहीं बना दिया? वे तो नहीं बने हैं, लेकिन हमने हमारी मान्यता में उन्हें वैसा स्थापित कर लिया है। आपको पता है सुशास्त्र भी कुशास्त्र है। क्या कह रहे हो भैया? ये तो गजब की बात कर दी आपने। थोड़ी अच्छी बात करूं, गहरी बात आप सबसे, घबराना नहीं, बिल्कुल सीट बेल्ट बांध के रखो आप सब। अब जो मैं कहने वाला हूं बिल्कुल ध्यान से सुनना। तैयार हो? समय सार भी, प्रवचन सार भी, पंचास्तिकाय भी, धवला जी भी क्या है? पंडित जी सोच समझ के बोलना, भगा देंगे आपको यहाँ से। ऐसी ऐसी बातें करोगे हमारे बीच में तो अभी तुमको बेटा कीमत समझ में नहीं आ रही है। मैं किन किन के नाम ले गया हूँ जल्दी जल्दी। अभी यदि खुली सभा में बात कर रहा होता तो बात भी नहीं करने देते हो, लेकिन आप तो सब विशुद्धि है आप में, बहुत शांत परिणामी हो जो सुन रहे हो। चलिए, सब भी कुशास्त्र है। कौन कह रहा है भैया? मैं नहीं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, कारण भी बता रहा हूँ।
सुनिए सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, कहने वाले द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र के रचयिता हैं, आचार्य माल्य धवल आचार्य हैं, वे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल देते हैं। वो एक एग्जाम्पल सुनो भैया। खाना होता है, खाना आप और हम सब रोज भोजन करते हैं, और आप सब रोज भोजन पकाते हैं और करते भी हैं। भोजन में नमक डालते हैं कि नहीं डालते हैं? क्यों डालते हैं? स्वाद बढ़ाने के, उसका स्वाद आना चाहिए, बस बिल्कुल ऐसे ही यदि नए ज्ञान से रहित हो, यदि नयों का ज्ञान नहीं है, तो सारे सम्यक शास्त्र भी मिथ्या शास्त्र हो जाते हैं। समझ में आया भैया? तब सारे सम्यक शास्त्र भी मिथ्या हो गए, माने क्या? शास्त्र मिथ्या नहीं हुए हैं, शास्त्र तो ना सम्यक थे ना मिथ्या। पुद्गल है ना, पुद्गल इष्ट होता है कि अनिष्ट होता है? दोनों ही नहीं होता है। पुद्गल ना तो इष्ट होता है ना अनिष्ट होता है, उसके प्रति यदि राग है तो हमारे लिए इष्ट है, यदि अच्छा लगता है तो इष्ट है, और द्वेष है तो अनिष्ट है। पुद्गल इष्ट अनिष्ट नहीं होता है। जब तक इष्ट अनिष्ट का भाव है तभी तक तो अपन को तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। बस सही बात है, बिल्कुल वेरी गुड। अब क्योंकि पुद्गल में इष्ट अनिष्टता का भाव नहीं है, तो भैया शास्त्रों को सही गलत कहने की बात ही नहीं थी। ये क्यों मैंने आपके सामने ये सारा प्रकरण रखा, क्यों मैं आपको मिथ्या कह रहा हूँ? मतलब आपको नहीं, यदि हमारे पास नए ज्ञान नहीं है तो ये सारे शास्त्र मिथ्या हैं। बहुत बड़ी बात है ये, हम और आपके स्वीकार इतनी जल्दी नहीं होती भैया। कुंद आचार्य देव के लिखे हुए सारे शास्त्र गलत हो जाएंगे। शास्त्र गलत नहीं हो रहे हैं। आप विचार करिए, आपको अर्थ ग्रहण करना नहीं आ रहा है तो आपके लिए वो गलत हो रहे हैं। क्यों भैया? सिद्ध समान सदा पद मेरो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मचा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम सभी भगवान हैं। आपको पता है आप सभी भगवान हैं, तो आपकी मंदिर बना दें, हम आपकी पूजन कर दें। आप बोलो कल एक आपकी पूजन लिख के ले आऊंगा। बस वो द्रव्य दृष्टि से आप सबको भगवान कहा जा रहा था, लेकिन कोई व्यक्ति ये जिद पकड़ के बैठ जाए कि भैया मेरा मंदिर बनाओ क्योंकि मैं भगवान हूँ। किसने बोला? जिनवाणी में लिखा है। किसने बोला? आचार्य देव कह रहे हैं हम सब भगवान हैं, अब मेरा मंदिर बने। जिस दिन मेरी पूजन नहीं होगी उस दिन मैं बहुत गुस्सा करूंगा, तो आप मेरा मंदिर बनवा के। अब ये सारे शास्त्र आपके लिए मिथ्या हो गए। दूसरी बात, आप संसारी हैं कि नहीं हैं? हम सब संसारी हैं। अब यही पकड़ के यदि बैठ गए कि हम सब संसारी हैं तो कभी मोक्ष जा पाएंगे क्या? फिर नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया कर्म बहुत बलवान है। बताओ भैया, जीव बलवान की कर्म बलवान? कर्म बलवान। तो यदि कर्म बलवान है तो भैया आपका मोक्ष नहीं हो सकता है। हाँ, और यदि जीव बलवान होता तो अनंत जीव जो संसार में पड़े वो संसार में क्यों पड़े हैं? इसीलिए दोनों की बातें हैं। चलिए, वेरी गुड। तो अब कर्म बलवान की जीव बलवान, इसका भी अपना एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, यदि हमें नयों का ज्ञान विधिवत नहीं है, यदि हम नहीं जानते हैं भैया किस नए से किस अपेक्षा से क्या बात कही जा रही है, तो सारे शास्त्र हमारे लिए गलत हैं। सारे शास्त्र हमारे लिए मिथ्या है। हमारी बुद्धि में शास्त्रों को कभी, मैंने बोला ना, ये तो पुद्गल है, ना इष्ट है ना अनिष्ट है, ना सही है ना गलत है। हमारी बुद्धि वैसी उसमें है। तो इस चक्कर में सारे सुशास्त्र भी कुशास्त्र बन जाते हैं। तो भैया ये बुरा है कि अच्छा है? ये भी बुरा है। छोड़ने लायक है कि रखने लायक है? ये भी छोड़ने लायक है। देखिए, सबसे पहले पाप, फिर कषाय, फिर व्यसन, फिर कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, कुशास्त्र, ये आ गए। अब इन सब के पिताजी की चर्चा करते हैं। हाँ, अब इन सब के पिताजी हैं मिथ्यात्व। कौन से मिथ्यात्व? अग्रहीत मिथ्यात्व। वेरी गुड, अग्रहीत मिथ्यात्व। अब देखो, आप विचार करोगे ना, ये जो मैं क्रम लेकर आया हूं आपके बीच में, ये स्थूल से ग्रेजुअली सूक्ष्म होता जा रहा है। सबसे पहले मोटी मोटी क्रियाएं पकड़ी थी हमने जो संसार में बुरी मानी जाती हैं, पाप, कषाय, व्यसन,
फिर कुगुरु कुदेव कुधर्म कुशास्त्र, हम और आपकी सभा में जिसे बुरा माना जाता है, धीरे धीरे सूक्ष्म हुआ ना विषय। और अब अग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में भैया आप सब जानते हैं, ऐसा मिथ्यात्व जो अनादि से हम और आपके चला आ रहा है। क्या होता है मिथ्यात्व? उल्टी मारने वाला। जैसा जीव का स्वरूप था वैसा तो नहीं जाना, जैसी आत्मा थी वैसा तो नहीं जाना, जैसा हमारा ज्ञान स्वभाव है वैसा तो नहीं जाना, निरंतर सुखी रहना स्वभाव था वैसा तो नहीं जाना। कर क्या रहे हैं? विपरीत मान रहे हैं। अब वो जीवादि 7 तत्व संबंधी भूलें आप सबने पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं भैया? आप सबने पढ़ी, आप सब उनके बारे में जानते हैं। सब कैसी हैं? सब विपरीतता को बताने वाली हैं। भैया सीधा काम करना था, उल्टे काम में अच्छा लग रहा है। आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या थी? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, अत्यंत मलिन संयोगी हैं, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। ये आश्रम क्या था भैया? शुभ अशुभ वृत्तियां थी। शुभ के फलों को अच्छा मान रहे थे, अशुभ के फलों में बुरा मान रहे थे। सब कैसी हैं? अत्यंत मलिन थी, ये बुरी थी। हमने चर्चा करी थी आश्रम के बारे में, आपको याद है कुछ? हमने चर्चा करी थी आश्रम अशुचि होता है, इसीलिए शौच के समय हम लोभ की चर्चा करते हैं। सब अत्यंत मलिन है, सब अत्यंत अपवित्र है। और कैसा है? निश्चित चैतन्य विरोधी है। सत्य स्वरूप तथा विरोधी है, लेकिन मान कैसा रखा है? अपना। भैया ये तो हमारे सगे हैं। दुश्मनों को भी यदि आप अपना सगा बना लोगे तो फिर आप ज्यादा समय तक नहीं टिक पाओगे। आस्तीन के सांपों की बात सुनी आपने? आस्तीन के सांप होते हैं, इस मुहावरे का मतलब आप सब जानते हैं। भैया मैं तो अपने दुश्मन को ही खाना खिला रहा हूँ, इतने दिनों से अपने दुश्मन को ही पुष्ट कर रहा हूँ। जिस दिन इसका जोर आएगा उस दिन मुझे और अनंत संसार में ढकेल देगा। तो इसीलिए ये 7 तत्व संबंधी भूलों का प्रकरण इसीलिए खड़ा किया गया। ये भूलें हम और आपकी आज की नहीं है। हम जीव अजीव को आज ही एक नहीं मानते। इस भव में, इस पर्याय में, हम जिस पर्याय में गए उस पर्याय में अपना माना। आपने वो कहानी सुनी है राजा और कीड़े वाली? एक राजा था जिसको अपने शरीर से बहुत प्रेम था, फिर मर गया। फिर उसने कहा कि भैया यदि मैं कीड़ा हो गया तो मुझे मार देना। फिर अगले जन्म में कीड़ा बनता है, उसको मारने का प्रयास किया जाता है, फिर से वो नाली, हाँ वो फिर से नाली में चला जाता है। इसका क्या मतलब है? भैया हम जिस भव में जिस शरीर को धारण करते हैं उसी में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, उसी में ये बुद्धियां करते हैं। ये अभी की बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। आप जिस समय जिस पर्याय को धारण किया होगा आपको वही चीज अच्छी लगती होगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इस भव में भी आप उदाहरण देख सकते हो। भैया जो चीज आपको मिलती है ग्रेजुअली अच्छी लगने लगती है कि नहीं लगने लगती है? उसी में आपको अच्छापन महसूस होने लगता है कि नहीं? यही तो होता है मोह, यही तो होता है मिथ्यात्व, और ये अनादि से चला आ रहा है। अब विचार करिए, सबसे स्थूल क्रिया से मैंने आपके बीच में चर्चा करी और धीरे धीरे लाकर आपको सूक्ष्म पर खड़ा कर दिया। इसका मतलब क्या है? मैंने चारित्र से चर्चा चालू करी थी और अब श्रद्धा पर लाकर आपको छोड़ रहा हूँ। चारित्र स्थूल होता है, श्रद्धा सूक्ष्म होती है। श्रद्धा प्रति समय सूक्ष्म है, वो हमारे इतने जल्दी पकड़ में नहीं आती है, और कैसे बन जाती है किसी के प्रति हम ये भी नहीं पकड़ पाते हैं। बहुत सुंदर कुंद आचार्य देव ने दर्शन पाहुड़ में लिखा है। क्या लिखा है भैया? दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टस्य नत्थिण बाणम सिद्धंती चरिय भट्टा दंसण भट्टाण सिद्धंती। क्या कहते हैं वो कहते हैं, देखो भैया, यदि हम और आपका चारित्र गलत है, यदि हम और आप अभी चारित्र में इतनी हमारी मजबूती नहीं है, यदि हम इन व्यसनों को, इन पापों को, इन कषायों को, इनको नहीं छोड़ पाए हैं, तो भी कदाचित इस भव में न सही तो आने वाले कुछ भवों में आपको मोक्ष हो सकता है, निब्बाणम, आपको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन
दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टस रथिण बाणम, जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया है, जिसका भैया श्रद्धा गुण ही विपरीत है, नथिण बाणम, उसका निर्वाण नहीं हो सकता। तो भैया चारित्रगत यदि कोई गलतियां हैं तो उनको सही करने का उपाय तो है। अब मोक्ष का द्वार अभी खुला हुआ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन यदि मिथ्यात्व, यदि श्रद्धा, यदि दर्शन ही विपरीत चल रहा है, यदि उससे ही भ्रष्ट हो गए हैं, तो फिर भैया मान लो मोक्ष बहुत दूर है, अभी निर्वाण की प्राप्ति संभव नहीं है। समझ में आ रहा है भैया, नहीं आ रहा है? आप इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए। अब क्योंकि मैंने आपसे चारित्र से चर्चा चालू करी और आपको दर्शन पर लाकर खड़ा कर दिया, सिर्फ इतनी सी बात है। अब उपायों की चर्चा कर ले। अभी त्याग है ना, त्याग का दिन है आज, अब त्याग करना है। फिर से आप प्रश्न नहीं कर रहा कोई मुझसे भैया, फिर से आप शरीर की चर्चा करने लगे, फिर से आप क्रियाओं की चर्चा। नहीं नहीं नहीं, अब सुनो 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 सुनो। क्षमा में, मार्दव में, आर्जव में, शौच में, सत्य में, तप, संयम में, तप में, सब में आत्मा की बात आ गई। अब त्याग में कैसे आत्मा खड़ा करोगे, करके दिखाओ जरा। देखो भैया बहुत सरल है, इससे सरल इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। चले वापस से शुरू से ऊपर से चले। मैं तो एक ही बात बताऊंगा आपको, 2 दिन और सुन लो मेरी बातें, एक ही बात करूंगा। क्षमा आत्मा का स्वभाव है कि नहीं है? मार्दव आत्मा का स्वभाव है कि नहीं? आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप। अब सुनिए, सारी कषायों को छोड़ दिया तो किसकी प्राप्ति हो गई? अरे सत स्वभाव की प्राप्ति हो गई, उत्तम सत्य। जिस दिन सत्य स्वभाव की प्राप्ति हो गई, अपने में सीमित हुए कि नहीं हुए? जिस दिन आपको पता चल गया भैया रत्न तो, खजाना तो हमारे घर के नीचे ही था और हम दुनिया भर में व्यापार करते फिर रहे थे, तो जिस दिन पता चल गया उस दिन आप दुनिया भर में व्यापार करने जाओगे क्या? नहीं जाओगे। इसका क्या, एक बहुत अच्छी पिक्चर आई थी, फिर से मैं पिक्चर का उदाहरण ले रहा हूँ आप सबके बीच में, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वो मूवीज से हम सब रिलेट कर सकते हैं। हम सब क्योंकि देखते हैं ना, हम रिलेट, बता रहा हूँ, उनसे हम रिलेट कर सकते हैं हमारे जीवन में। और दूसरी बात भैया, मूवीज कैसे देखनी चाहिए, किस श्रद्धान से, किस नजरिए से देखनी चाहिए, उस हिसाब से मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए उदाहरण देना भी एक बड़ा मनोविज्ञान है, इतना सरल काम नहीं है उदाहरण देना। आप सोच के देखो, उदाहरण इतने सरलता से नहीं दे सकते। प्रथमानुयोग का अध्ययन क्यों कराया जाता है? सिर्फ उदाहरणों के लिए नहीं किया जाता। अरे मैं यही कह रहा हूँ, सिर्फ उसके लिए नहीं किया जाता, वो इसलिए किया जाता, सिर्फ उसके लिए भी नहीं किया जाता, उसके लिए भी नहीं किया जाता, वो किया जाता है, अरे मतलब सब किया जाता है, लेकिन उसका उपयोग भैया उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी थी और आपके जीवन में भी वैसी ही घटनाएं घटती हैं, ये महसूस कराने के लिए उसका अध्ययन किया जाता है भैया। क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता है, क्यों पढ़े, नाम तो याद रहते नहीं है, किसके राजा किसके बेटा, और इतने भव तक ले गए आप तो कहानी को। आचार्य देव को तो बहुत याद रहता था, हमें तो कुछ याद नहीं रहता। वो याद रखने वाली बातें नहीं है, वो महसूस कराने वाली बातें हैं कि जैसी घटनाएं उनके जीवन में घटती थी वैसी हम और आपके जीवन में घटती हैं कि नहीं घटती हैं। आए दिन हम और आपको वैसे प्रसंग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। दूसरी बात, आपको पता है आचार्य देव ने जो उदाहरण दिए थे वो उनके प्रासंगिक उदाहरण थे। आचार्य देव के उदाहरण बिल्कुल सटीक हैं, लेकिन वो प्रासंगिक उदाहरण थे। जैसे भैया उन्हें ज्ञान को बताना है तो ज्ञान के लिए उन्होंने दीपक का उदाहरण दिया है। आप जब भी ज्ञान की चर्चा करेंगे ना, न्याय के ग्रंथों को पढ़ें, उन्होंने दीपक का उदाहरण दिया। हम और आपके समय आज दीपक जलते हैं क्या? दीपक हैं क्या? बच्चे तो सब ट्यूबलाइट देख देख के बड़े हुए हैं, तो वो क्या जाने दीपक कैसा होता है। दीपक आपने, अरे आपकी बात, आप बच्चे नहीं हो, पहले दिन से कह रहा हूँ, आप मानते नहीं हो मेरी बात। चलो, आप सभी ने भक्तामर स्तोत्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा भैया? आप सभी, उसमें कैसे विचित्र विचित्र उदाहरण है। हाँ, ऐसे उसमें कितने विचित्र विचित्र उदाहरण है, हमें आज दिखते ही नहीं है। किसने देख लिया यहाँ युद्ध होते हुए? किसी ने देखा युद्ध? किसी ने देखी खून की नदियां बहती हुई? देखी ही नहीं है भैया। तो फिर वो उदाहरण समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं आपके बीच में पिक्चरों के उदाहरणों की बात कर रहा हूँ। मैं तो आपको अपनी सफाई दे रहा था,
कि ये ऐसे उदाहरणों का प्रयोग बड़ा मनोवैज्ञानिक होता है जिससे हम और आप अपने जीवन में उन सिद्धांतों को रिलेट कर सके, बस इसीलिए वो उदाहरण दिए जाते हैं। वो पिक्चर का नाम है तुम्बाड़। आपने देखी, किसी ने तुम्बाड़ पिक्चर का नाम सुना है? भैया आपने सुना है तुम्बाड़ पिक्चर का नाम? उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसमें सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है कि एक महल है, एक घर है, एक घर के ही अंडरग्राउंड में खजाना है। तो जिसको ये पता चल जाता है वो और कहीं धंधा करने नहीं जाता है, वो उस घर के ही नीचे के खजाने को निकालकर अपना जीवन यापन करता है। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको इससे ये बता रहा था कि जैसे सत स्वभाव की प्राप्ति हो गई है तो अब बाहर जाने की जरूरत है कि नहीं है? अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपकी अंदर से ही पूर्ति होगी। तो क्या हुआ? सत स्वरूप की प्राप्ति से आप सब सीमित हो गए कि नहीं हो गए? तो वो संयम का दिन हो गया। उसके बाद उसी में लीन होने की बात थी, तो वो तब का दिन हो गया। अब त्याग है ना, त्याग। जब आप घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हो तो अब आप बताओ किसको छोड़ने की आवश्यकता है? किसी को नहीं। जब आप घर से बाहर ही नहीं जाते हो तो फिर क्या स्कूल, क्या मंदिर, क्या जंगल, कुछ भी नहीं। जब आप अपने आत्म स्वभाव से बाहर ही नहीं आ रहे हो तो फिर क्या परिग्रह, क्या लोभ, क्या कषाय, क्या पाप, क्या व्यसन, क्या कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, शास्त्र, कुछ नहीं। तो इसीलिए सबसे बढ़िया उपाय तो है अपने घर में बने रहना। अपना जो निज घर है ना भैया, निज घर, अपनी आत्मा, जिस दिन उसके अंदर बने रहोगे ये त्याग का प्रसंग ही खड़ा नहीं होगा भैया। क्यों? क्योंकि ग्रहण ही क्या किया था जिसे छोड़ा जाए? कुछ ग्रहण ही नहीं किया था। तो भैया एक उपाय तो हो गया। अंतरंग से क्या उपाय हुआ? अपने घर में बने रहो। अपने घर में बने रहोगे तो सबसे ज्यादा सुरक्षा है। होली के दिन पे जिसे रंगना नहीं है क्या करता है? घर में बैठ जाता है। बिल्कुल वैसे ही यदि कषायों में नहीं रंगना है, यदि पापों में नहीं फंसना है, यदि व्यसनों में नहीं उलझना है, अपने अंदर रहो। अपने आप सारी चीजें अपने आप त्याग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना सा मनोविज्ञान था। अब आप विचार करके देखो, हमसे हमारे माता पिता व्यसन छुड़ाने के लिए क्यों कहते हैं भैया? राजस। हमसे हमारे माता पिता क्यों कहते हैं कि बाहर का मत खाओ? क्यों कहते हैं रात्रि भोजन नहीं करो? क्यों व्यसन छुड़ाए जाते हैं? क्यों पाप छुड़ाए जाते हैं? उनका कारण सिर्फ ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व पर चोट मारना है। आज का क्या मंगलाचरण था? इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ये संसार है, संसार रूपी पेड़ है। पेड़ की जड़ पर यदि वार करोगे तो पेड़ नहीं उगेगा। लेकिन किसी ने एक डाली काट दी तो भैया फिर से उग सकती है कि नहीं उग सकती? बिल्कुल उग सकती है। आप अपने जीवन से यदि मात्र व्यसनों को हटा दोगे तो भैया आज नहीं तो कल फिर से व्यसन आ जाएंगे, कोई नई बात नहीं है। आप यदि अपने जीवन से पापों को हटा दोगे तो आज नहीं तो कल फिर से पाप खड़े हो जाएंगे। लेकिन 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 यदि आपने वो अग्रहित मिथ्यात्व पर चोट मारी है, यदि आपने वो अग्रहित मिथ्यात्व की जड़ ताको करी निर्मूल, अब निर्मूल माने क्या होता है? जड़ से उखाड़ देना। यदि उसको जड़ से उखाड़ दिया है तो अब वो पेड़ नहीं लगने वाला है। तो भैया त्याग का सबसे बढ़िया, निश्चय से त्याग किसे कहा है? निश्चय से त्याग अपने आत्मा में रहने को कहते हैं। तो भैया छोड़ना क्या हुआ इसमें? कुछ छोड़ना नहीं है। तो भैया आज के दिन तो बहुत दान की बात करते हैं। आप सबने सुबह पूजन करी कि नहीं करी? आप सबने दान का छंद पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो उसमें तो बड़े दान की बात कर रहे थे, आप तो उल्टी बातें कर रहे हो यहाँ। और आज तो भैया कुछ पैसा तो दान करना ही चाहिए। आज के दिन तो त्याग करना है, कुछ तो त्याग करना चाहिए। मैं तो आपको इससे बड़ी बात बता रहा हूँ, कुछ भी त्याग नहीं करना है। समझ में आया? अब थोड़ी सी बहिरंग कारण की बात करते हैं। जो निश्चय से त्याग था वो तो अपने आप में समाना था, लेकिन जो व्यवहार से त्याग है उसका क्या मतलब होता है? व्यवहार से त्याग मतलब होता है दान। व्यवहार से त्याग मतलब क्या होता है? दान देना। दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए, ये होता है दान। आपको पता है ये व्यवहार से त्याग मतलब दान, ये दान भी आपके निश्चय त्याग को पुष्ट करने वाला होना चाहिए। कैसे होगा ये?
हाँ, ये आहार, औषधि, अभय, ज्ञान, ये त्याग, ये दान आपके अंतरंग त्याग को पुष्ट करने वाला होना चाहिए। यदि ये आपके अंतरंग त्याग को पुष्ट नहीं कर रहा है तो आप दान नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यवहार क्यों किया जाता था जीवन में भैया? निश्चय तक जाने के लिए। नाव में क्यों बैठे थे? किनारा पार करने के लिए, नदी पार करने के लिए। लेकिन नाव में बैठ गए हो, अब नाव से उतरने तैयार नहीं हो। नहीं भैया, हम तो नाव में बैठे रहेंगे, हम नाव से नहीं उतरेंगे। तो आप किनारे पर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? कभी नहीं पहुंचोगे। व्यवहार क्यों किया जा रहा था? निश्चय तक जाने के लिए। तो जिस दिन निश्चय की प्राप्ति हो रही थी उस दिन नाव छोड़ रहे थे कि नहीं छोड़ रहे थे? व्यवहार छूटेगा, लेकिन वो व्यवहार तभी व्यवहार है जब वो निश्चय की प्राप्ति में सहायक हो। अब आप बताइए, दान ऐसा होना चाहिए, विचार करिए, दान ऐसा होना चाहिए जो आपके त्याग में, निश्चय त्याग में सहायक हो। पता कैसे होगा? मैं ही बताता हूँ। देखिए भैया, दान किसको दिया जाता है? हाँ, दान किसको दिया जाता है? जिसको जरूरत हो। जरूरतमंद को दान दिया जाता है ना? ऐसा नहीं है, जरूरतमंद को दान नहीं दिया जाता है, क्योंकि जरूरतमंद तो शराबी कबाबी भी हो सकता है। जरूरतमंद तो हमने कुछ उसको दिया और वो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। उससे आपके त्याग, मैं क्या बोल रहा था, दान मात्र ऐसा होना चाहिए जो आपके त्याग को पुष्ट करता हो, आपके निश्चय त्याग को पुष्ट करता हो। वो दान नहीं। दान पात्रों को दिया जाता है, जो सुपात्र, उत्तम पात्र होते हैं उनको दान दिया जाता है। ऐसा ही है ना भैया? कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, आप मेरे को बोल दिया करो कुछ गलत आपको लग रहा हो तो। चलिए, उत्तम पात्रों को दान दिया जाता है। कौन होते उत्तम पात्र? 3 है अथवा 4 है। आज पूजन पड़ी होगी तो आप सब 4 कह सकते हो, अथवा 3 है। मुनिराज, फिर 11वीं 12वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक, और फिर श्रावक या आर्य का। ठीक है, ऐसे पात्र होते हैं, इनको दान दिया जाता है। आपने कभी सोचा है क्यों? फिर से देखो, मैं आपको सिर्फ एक ही काम करवा रहा हूं, हर रोज आपको क्रियाओं के पीछे के विचार तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने सोचा इनको ही क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने विचार किया ना कि इस जगत में बुरी चीज कुगुरु कुदेव कुशास्त्र है। आपने ये विचार किया ना अभी थोड़ी देर पहले। तो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को जब हमने बुरा मान लिया, तो आप बुरे लोगों को क्यों दान दोगे? आप बुरे लोगों की क्यों सहायता करोगे? आप करोगे अच्छे लोगों की सहायता, आप दोगे अच्छे लोगों को दान। तो अच्छा कौन बचता है? अब अच्छे बचते हैं उत्तम पात्र। तो इससे क्या हो रहा है, आप विचार करके देखिए। इससे आपके निश्चय त्याग को जोर मिलता है। कैसे जोर मिलता है भैया? आपने उत्तम पात्रों के निर्णय के चक्कर में कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को छोड़ दिया। समझ में आया? अब वो त्याग के पीछे का मनोविज्ञान कितना बढ़िया है। आपने उनको छोड़ा, उनको बुरा माना है, इसीलिए ये अच्छे हैं। इसीलिए उत्तम पात्रों को दान देना ही श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि हमारा मिथ्यात्व उससे नाश हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ दान देने मात्र से मिथ्यात्व नाश नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे पहले चर्चा करी कि आप बुरा जानिए, फिर अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा करी, और फिर अंतिम में जाके बहिरंग की चर्चा करी। रोज की मेरी यही एक स्टाइल है, आप सब जान गए होंगे। सबसे अंतिम में बहिरंग की चर्चा चलती है, सबसे पहले नहीं करता मैं। अंतिम में क्यों करता हूँ? क्योंकि उसका स्थान भी उतना ही है। तो यदि हम अंतिम को प्रमुख बना लेंगे तो भैया हमारा जीवन चल ही रहा है, जैसे हम और आप अभी जीवन जी रहे हो वैसे ही चल रहा है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला। लेकिन अंतर के जोर से यदि बहिरंग में बदलाव आ गया, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता मोक्ष जाने में। समझ में आया? तो इसीलिए सिर्फ इतनी सी ही बात है आप सबसे। आज उत्तम त्याग का दिन है, तो त्याग में भी अंतरंग के मिथ्यात्व का पहले त्याग किया जाए, फिर व्यवहार दान में उत्तम पात्रों को दान दिया जाए। क्यों? क्योंकि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र या कुपात्र बुरे हैं, उनसे इस संसार में दुख की ही उत्पत्ति होती है। बहुत सारे उदाहरण दिए कुंदाचार्य ने, बहुत सारे। अब वो आप पढ़ना उनको, अष्टपाहुड़ जी में से, रयणसार जी में से, खूब उन्होंने लिखा है उसके बारे में कैसे हैं। किसी ने कहा, उन्होंने कहा है सर्प को विष दूध पिलाने का जैसा है, वो स्वयं भी। किसी ने कहा है भैया पत्थर की नाव के, अब पढ़िए, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नाव के समान स्वयं भी डूबेंगे हमें।
सारी ही बातें, सबके पीछे का सिर्फ इतना सा मनोविज्ञान है कि आपका मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है। तो भैया आज के दिन यही भावना भानी चाहिए कि सबसे पहले अंतरंग मिथ्यात्व का त्याग हो, उसके बाद सारी दान की प्रक्रिया हो। ठीक है, चलिए, जय गुरु। जय